हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि डिटेल से डिस्कशन करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे इस सुप्रीम कोर्ट के जैसे क्या क्या डिस्कशन करना है, जैसे कि पावर, फंक्शन, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, क्वालिफिकेशन ऑफ जज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, नेचर, पोजीशन एंड अथॉरिटी। ये सब सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पहले तो डिस्कस करना है कि पावर एंड फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट का पावर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो कि पहला क्या है, जुडिशियल रिव्यू, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपेलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन एंड रिट्स जुरिडिक्शन। इस सब पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और बात करें जुडिशियल रिव्यू में क्या है, जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू द लॉ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, ठीक है, जैसे विधानसभा में जब स्टेट ने लॉ पास किया, ठीक है, जो पार्लियामेंट लॉ पास करता है मतलब वो नेशनल लेवल पर पूरे भारत में लागू होता है, तो उसमें जो भी पार्लियामेंट लॉ पास करता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है कि जो भी आप लॉ पास किए हैं तो वो संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। मान लीजिए कि स्टेट ने भी लॉ पास किया, ठीक है, कोई तो स्टेट लॉ पास करता है, तो वो मतलब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है कि हाँ, जो स्टेट लॉ पास किया है वो संविधान के अंतर्गत पास किया है कि नहीं, कि संविधान के बाहर जाके पास किया है, ठीक है। उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत वो देखता है। अब बात करते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन इट कैन बी हियर द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बीच में। मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, तो जो भी डिस्प्यूट का सेटलमेंट करता है ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट करता है उसको, जो कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत में करता है, ठीक है। अब बात करें अपेलेट जुरिडिक्शन, इट हियर द अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केस। मान लीजिए कि कोई सिविल मतलब थी सिविल केस और क्रिमिनल केस है, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल ने उसको जजमेंट जजमेंट सुना दिया, ठीक है, कोई हाई कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, ठीक है। उस जजमेंट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं, ये जो भी मतलब हाई कोर्ट ने जो जजमेंट सुना है तो वो जजमेंट गलत है, मतलब ये आप उसके अपील कर सकते हैं कि फिर से इस जजमेंट को फिर से रिव्यू किया जाए, तो उसको अपीलेट जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन। मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी जज को अपॉइंटमेंट करना चाहता है, ठीक है, प्रेसिडेंट को चाहता है कि कोई लॉ बनाया जाए, तो वो सुप्रीम कोर्ट जज से मतलब एडवाइजरी ले सकता है, प्रेसिडेंट एडवाइजरी ले सकता है, उससे क्वेश्चन ले सकता है कि हाँ ये कि मतलब कैसे, मतलब अपना ओपिनियन दीजिए कि हाँ लॉ में जो भी ओपिनियन देना है तो दे सकते हैं। अब बात करते हैं रिट्स जुरिडिक्शन। रिट्स जुरिडिक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेंस हो रहा है, ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए और वायलेशन हो रहा है, तो उसके अंतर्गत आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन पहले तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मेन हेड होते हैं, ठीक है। अब जज होता है जो कि अभी के डेट में एक मतलब मैक्सिमम 33 जजेज है, एक तो सुप्रीम कोर्ट मतलब एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मैक्सिमम अदर 333 जजेज है, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है ना, जो कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस जैसे अपॉइंटमेंट बाय द जजेज आर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। जो भी जज का अपॉइंटमेंट होता है ना, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द कोलिजियम सिस्टम होता है, जो कि एक कोलिजियम सिस्टम है ना, वो उसी के अंतर्गत मतलब उसी प्रोसेस के थ्रू जज को अपॉइंटमेंट किया जाए, वेयर द ग्रुप ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेज। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, तो आप जज में देखा जाएगा ये मतलब कौन ऐसा जज है जो मोस्ट सीनियर जज है, ठीक है, उसको देखा जाता है कि हाँ मोस्ट सीनियर जजेज कौन है, उसी के बेस पर वो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। और जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन भी देते हैं कि हाँ ये जज मोस्ट सीनियर जज है, आप इसको अपॉइंटमेंट कीजिएगा, मेरे रिटायरमेंट के बाद इसको अपॉइंटमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द CGI, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द फोर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे आर रिकमेंडेड एन अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जज। मान लीजिए कि कोई जज को ट्रांसफर करना है, अपॉइंटमेंट करना है, तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए 4 अदर जजेज रहेंगे जो कि मोस्ट सीनियर जजेज होंगे, ठीक है, वो रिकमेंडेशन करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो जिस जज को अपॉइंटमेंट करना है, जिस जज को ट्रांसफर करना है, वो ट्रांसफर करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड बेस मतलब ग्राउंड फॉर रिमूवल, मतलब मान लीजिए किसी जज को आप रिमूव करना है, ठीक है, तो उसके
मतलब कौन कौन बेसिस है कि जिस बेसिस से आप जज को रिमूव कर सकते हैं। पहला था प्रूफ द मिसबिहेवियर। अगर जज मिसबिहेवियर प्रूफ हो जाता है, उस बेसिस पर आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और इनकैपेसिटी पर मान लीजिए कि आप जैसे कि मिसबिहेवियर में क्या कहता है, जैसे मान लीजिए करप्शन हो गया, ठीक है, एब्यूज ऑफ द ऑफिस, मान लीजिए करप्शन हो कर लिया और अपने पावर का अपने ऑफिस का गलत उपयोग कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको रिमूवल किया जाता है। इनकैपेसिटी मतलब होता है ना कि आप मेंटली डिस्टर्ब है, जैसे इनकैपेसिटी है, आप वर्क नहीं कर पा रहे तो उसको बोलते हैं इनकैपेसिटी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर, जो भी रिमूव करते हैं ना, तो रिमूव करने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन प्रोसीजर है इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला तो है कि इनिशियल में मोशन लाया जाता है, जो कि प्रोसेस कैन बी इनिशिएट आइदर हाउस, या तो आप लोकसभा में मोशन लाइए या तो राज्यसभा में मोशन लाइए, ठीक है। द मोशन रिक्वायर द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नेचर। जब भी आप मोशन लाते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ता है। तो लोकसभा में मिनिमम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और राज्यसभा में मिनिमम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, तब भी आप मोशन ला सकते हैं। उसके बाद मोशन को एडमिट किया जाता है, मतलब इसमें मतलब एडमिट किया जाता है कि हाँ इस पर सुना जाएगा। स्पीकर एंड चेयरमैन मतलब एडमिट करता है और मोशन को उस पर विचार करता है। उसके बाद उस विचार करने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाता है। वो कमेटी इन्वेस्टिगेशन कमेटी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गया, उस मतलब वो जज लोग इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाते हैं। जो भी वो कमेटी बैठाने के बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आता है। इंक्वायरी रिपोर्ट पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, मतलब पार्लियामेंट में अप्रूव हो जाता है कि हाँ ये भाई ये मतलब ये मिसबिहेव किया है, इनकैपेसिटी हुआ, जो भी अगर प्रूफ हो जाता है तो पार्लियामेंट प्रूफ हो जाता है। उसके बाद से मोशन रहते उसमें मोशन को पास किया जाता है, दोनों लोकसभा में भी राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है। और उसके बाद पास करने का प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट अपने बेसिस पर ऑर्डर जारी करते हैं, उसके बाद जजों को हटा दिया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बाद, क्वालिफिकेशन ऑफ जज को आप मतलब सुप्रीम कोर्ट जज को आप अपॉइंटमेंट करते हो तो उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसको डिटेल, जैसे कि पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव द सर्व द जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड एटलीस्ट द 5 ईयर। आपके पास जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनना मतलब अपॉइंटमेंट करने के लिए हाई कोर्ट का आप 5 साल तक ले जज रहना जरूरी होगा आपके, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए। आप जब तक हाई कोर्ट का 5 साल का जज नहीं होगा तब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं होता, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज में अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगा। पहला तो है कि हाई कोर्ट का जज का मतलब हाई कोर्ट में आप 5 साल तक ले आप वर्क कर सकते हैं, मतलब जज रहना चाहिए। दूसरा का कि मतलब 10 साल तक ले मतलब हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, मतलब जब भी जो हाई कोर्ट होता है ना उसमें 10 साल तक ले एडवोकेट होना चाहिए। और थर्ड है ना कि आप मतलब जैसे कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट मतलब होता है ना, आप प्रेसिडेंट की नज़र में एक अच्छे वकील होना, मतलब अच्छे जज होना चाहिए, मतलब वो एडवोकेट होना चाहिए, एक अच्छे ओपिनियन होना चाहिए, अच्छे कि हाँ ये आदमी में अच्छा है, मतलब वो सारे गुण है जो एक जज में होना चाहिए, प्रेसिडेंट की नज़र में होना चाहिए, तब वो प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। ये होता है क्वालिफिकेशन ऑफ जज। पहला क्वालिफिकेशन क्या है कि 5 साल तक ले आप मतलब हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, 10 साल तक ले हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, प्रेसिडेंट की नज़र में एक अच्छे एडवोकेट होना चाहिए, एक अच्छा ओपिनियन जूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के, जो भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, जैसे आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के अंतर्गत आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इसका सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर होता है, उस फिक्स होता है, ठीक है। जज हैव द फिक्स 10 ईयर, जैसे 65 ईयर के आप जब भी जज का एज होता है ना 65 ईयर तक ले मतलब एज फिक्स है कि हाँ आप 65 ईयर तक ले सर्व कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं। ओनली रिमूवल द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अगर आपको रिमूव करना है तो जब भी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट करना होगा, ठीक है, इम्पीचमेंट करके ही उनको रिमूव कर सकते हैं। सैलरी एंड अलाउंस जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, सुप्रीम कोर्ट को कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलता है और मिलता है जो कि कहते हैं। उसके बाद नो प्रैक्टिस पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब आप जब भी सुप्रीम कोर्ट के बाद रिटायरमेंट होता है आप जज मतलब आप फिर से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट द प्रैक्टिस ऑफ द लॉ एंड रिटायरमेंट, जब भी आप रिटायरमेंट हो गए तो फिर से आप एडवोकेट नहीं बन सकते, आप नहीं बन सकते, जो भी लॉ का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी रिमूवल, जज कैन बी द रिमूवल बाय द ग्राउंड प्रूविंग, जैसे जज का जो भी रिमूवर है मतलब या तो मिसबिहेवियर या तो इनकैपेसिटी पर। अब नेचर एंड पोजीशन क्या करता है, नेचर एंड पोजीशन पे बात करते हैं, जैसे कि नेचर के
हाई जैसे नेचर एंड पोजीशन बात करते हैं, हाई कोर्ट ऑफ द अपील, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट है ना हमारे हमारे देश का फाइनल अपील है। इससे मतलब आगे आप अपील नहीं कर सकते, इससे आप आगे अपील मतलब आप जैसे मर्सी पिटिशन जो प्रेसिडेंट को कर सकते हैं आप, पर इससे आगे कोई भी कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट मतलब फाइनल कोर्ट अपील है, ठीक है। ग्राउंड जैसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हर कोई जैसे हर व्यक्ति का कोई गार्जियन होता है ना, उसी प्रकार मतलब संविधान का ये संविधान का सुप्रीम कोर्ट गार्जियन है। संविधान का जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है। प्रोटेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो भी हम लोग का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता होता है ना, जो भी मतलब वो मतलब सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है टू इंश्योर द सिटीजन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड प्रोटेक्ट करता है जो सुप्रीम कोर्ट करता है। अब अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जैसे अथॉरिटी क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे बैंडिंग होता है, जैसे अथॉरिटी जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनेगा, ठीक है, तो सारे जो भी उसके नीचे लोअर कोर्ट होगा उस सब पर बैंडिंग रहेगा, मतलब सब पे लागू होगा कि हाँ कि कोई कोर्ट नहीं उसको मतलब ये नहीं इनकार नहीं कर सकता न कि हाँ हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोअर कोर्ट है ना सब पर बैंडिंग रहेगा। एडवाइजरी ओपिनियन, इट प्रोवाइड द एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लीगल मैटर, मतलब कोई लीगल मैटर पर हो गया ना तो उस पर आप मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज है ना उस पर आप एडवाइजरी ले लेते हैं, मतलब एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं, दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट हैज द अथॉरिटी टू रिव्यू द स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफ दे अलर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जैसे सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर था, इसको आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसको संशोधन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यही सब सारे आज सुप्रीम कोर्ट का डिटेल से डिस्कस किए हैं।